हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं आरएस एमएसएसबी जेई का जो एग्जाम हुआ है उसके लास्ट 20 क्वेश्चंस ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 101 है, एक सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है, और इसके सेंटर पे हमारा एक डब्ल्यू कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है और हमें बताना है कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का जो रेशियो है, मान लेते हैं डेल्टा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस इज गिवन बाय डब्ल्यू एल क्यूब बाई 48i, और हमारा जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना होगा इस बीम में, डब्ल्यू एल बाई 4 होगा। तो आपको पता है कि जो स्ट्रेस है दैट इज गिवन बाई एम अपॉन जेड, एंड जेड फॉर रेक्टेंगुलर बीम इज गिवन बाई बी डी स्क्वायर बाई 6। तो आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे डेल्टा बाई सिग्मा का, तो यू विल गेट एल स्क्वायर बाई 6e इंटू डी, ठीक है। तो और यहां पर आप आई की वैल्यू क्या रखेंगे, बी डी क्यूब अपॉन 12, ठीक है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा एक सर्कुलर स्लैब है जिसका जो रेडियस है वो आर है और जो मैक्सिमम रेडियल मोमेंट एट सेंटर ऑफ स्लैब हो सकता है दैट इज गिवन बाई 3 WR बाई आर स्क्वायर बाई 16, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मेथड हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है। तो जो कॉलम एनालॉगी मेथड होता है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डिफॉर्मेशन है स्प्रिंग का प्रोड्यूस बाय यूनिट लोड, यानी डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय लोड इज गिवन बाय फ्लेक्सिबिलिटी, और इसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज नोन एज स्टिफनेस। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी। डेंसिटी इंडेक्स आपको पता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एडी आईडी, जिसे रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। इट इज गिवन बाय ई मैक्स माइनस ई, जो नेचुरल हमारा जो वाइड रेशियो है, डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो अगर ई की वैल्यू आपकी ई मैक्स के बराबर होगी, ई मिनिमम के बराबर होगी, तो आईडी की वैल्यू 1 हो सकती है, और अगर ई की वैल्यू हमारी मैक्सिमम के बराबर है तो हमारी जो डेंसिटी की जो रेशियो होगा 0 हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है वो हमारा 1 और 3 के बीच में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा इनऑर्गेनिक सॉइल जिसकी कंप्रेसिबिलिटी लो है, लो कंप्रेसिबिलिटी इंडिकेटेड बाय एल, एंड इनऑर्गेनिक सॉइल इज डिनोटेड बाय एम। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा ml होगा। उसके बाद हमारा मैक्सिमम पार्टिकल साइज जहां तक हमारा डार्सी लॉ अप्लीकेबल है सॉइल्स में दैट इज 0.5। जो कंप्रेशन इंडेक्स है अगर हम नॉर्मल अनडिस्टर्ब्ड सॉइल की बात करें तो दैट इज गिवन बाय 0.009 LL माइनस 10। तो लिक्विड लिमिट अगर आप बढ़ाओगे तो कंप्रेशन इंडेक्स आपका बढ़ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। उसके बाद मिनिमम वाटर कंटेंट जिसपे सॉइल बिगिंस टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड्स ऑफ 3 mm डायमीटर, तो दैट वाटर कंटेंट इज नोन एज प्लास्टिक लिमिट। हाउ मेनी ग्रिप पॉइंट डज अ सर्कल हैव इन ऑटोकैड, तो जो नंबर ऑफ ग्रिप पॉइंट्स है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करने के लिए जो ऑटोकैड में पॉइंट्स यूज करते हैं उन्हें ग्रिप पॉइंट्स बोलते हैं। तो सर्कल के लिए एक हमारा सेंटर रहता है और 4 पॉइंट्स हमारे क्वाड्रेंट पे रहते हैं। तो टोटल हमारे पास 5 ग्रिप पॉइंट्स रहेंगे सर्कल के लिए। जो इनिशियल सेटिंग टाइम है ओपीसी के लिए वो हमारा मिनिमम 30 मिनट्स होता है और मैक्सिमम हमारा 600 मिनट से कम होना चाहिए, यानी 10 आवर्स। एरिया ऑफ स्लोपिंग सरफेस ऑफ प्रोटेक्टिव इम्बैकमेंट, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ प्रोटेक्टिव इम्बैकमेंट की बात कर रहा है, तो जो कि बेसिकली रिवर फ्लो के अलोंग बनाए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर स्लोपिंग प्रोटेक्टिव साइड की बात करें तो उसका प्रोटेक्टिव साइड केवल एक साइड होगा। तो अगर इसका स्लोप जो है S:1 है और लेंथ हमारी जो है हमें निकालनी है, ठीक है, मान लेते हैं दिस इज द लेंथ, ठीक है, और इसका जो स्लोप है वो हमारा S:1 है, तो हमारा जो एरिया होगा, ठीक है, तो ये डायमेंशन जो आप निकालोगे दैट विल बी गिवन बाय, अगर इसकी हाइट d है तो दिस विल बी गिवन बाय d1 प्लस रूट s स्क्वायर, और उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये एरिया निकल आएगा। आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना बिकॉज प्रोटेक्टिव सरफेस की बात कर रहा है। प्रोटेक्टिव इम्बैकमेंट में जो एक ही साइड का सरफेस हमारा जनरली प्रोटेक्शन में यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन डी होगा। उसके बाद है कि जब टेलीस्कोप में जो थियोडोलाइट होती है उसमें जब मैग्नेटिक बेयरिंग मेजर करना होता है तो उसके साथ हम टैबुलर या ट्रफ कंपास यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। जो एक्सपेक्टेड आउटटर्न है 12 mm प्लास्टरिंग के लिए सीमेंट मोर्टार से वो आपका 8 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। उसके बाद है कि जो टर्निंग पॉइंट है जिसे चेंज पॉइंट भी कहते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग में, तो वहां जहां पर इंस्ट्रूमेंट आप चेंज करते हो तो उस बीच में टर्निंग पॉइंट में हमारी फोर साइड और बैक साइड दोनों रीडिंग होती है, जो कि ये बताता है कि इस रीडिंग के बाद आप हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा चेंज हो रहा है। तो एक सेटअप के लिए वो लास्ट रीडिंग भी होती है और दूसरे सेटअप के लिए उस चेंज पॉइंट पे हमारी दूसरी रीडिंग होती है।
ठीक है। तो अगेट कैप जो होता है वो हम प्रिज्मेटिक कंपास में यूज करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो की पोटेंशियल और स्ट्रीम लाइंस है वो हमारी एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती हैं। जो प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट बिकॉज ऑफ सिंगल इंटरफेस, जो हमारा आउटसाइड यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो इनसाइड प्रेशर में जो डिफरेंस है दैट इज गिवन बाय 2 सिग्मा बाई आर एंड आर इज डी बाई 2, तो हमारा 4 सिग्मा बाई डी। अगर डायमीटर ऑफ दी जो वाटर ड्रॉपलेट है वो सिग्मा डी है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक टास्क इज सीपीएम यानी क्रिटिकल पाथ मेथड में हमारा जो परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा एक्टिविटी कहलाता है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस फर्दर मैं बनाता रहूंगा। थैंक यू।